भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 3/6/2025। रिवाइज डेट है 12/2/1967। सार है, रूहानी बच्चे बाप याद दिलाते हैं, तुम मेरे बच्चे मुझ एक के ही भक्ति करते थे और किसी चित्र ही नहीं था। अभी तुम कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हो। आधा कल्प तो वेद शास्त्र ग्रंथ आदि सुनते दुर्गति को पाया है। अभी तुम्हारी याद अव्यभिचारी रहनी चाहिए। एक बाप से ही सुनना है। कोई फिर संग दोष में आकर औरों का भी सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। अभी यह तो बच्चे समझ गए हैं, सृष्टि का ऊपर जाना और नीचे आना होता है। इनका भी एक चित्र युक्ति से बनाना चाहिए। बच्चे तो समझते हैं हम अभी ऊपर जा रहे हैं। सतयुग से त्रेता तक ऊपर ही रहते हैं, फिर नीचे उतरते हैं। यूं तो शुरू से ही नीचे आते हैं। बहुत धीरे धीरे चढ़ते तो फौरन हैं। जैसे मछलियों की तार होती है ना, उतरती है और चढ़ती है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह हमेशा रहने चाहिए, हम ऊपर जा रहे हैं। हमारा घर तो ऊपर है ना। रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। आदि ऊंच को कहा जाता है, मध्य बीच को कहा जाता है, अंत नीचे को कहा जाता है। यह सृष्टि चक्र भी ऐसे ही फिरता रहता है। गोल चक्र है ना। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर से कलयुग आता है, अर्थात स्वर्ग से फिर नरक में आते हैं। अभी फिर हमको ऊपर जाना है। अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। यह ऊपर जाने और नीचे आने की कहानी है। 2 अक्षर की याद रहनी है। तुम राम का भी चित्र दिखाते हो, रावण का भी दिखाते हो। जैसे मनुष्य मुर्दे को शमशान में ले जाते हैं तो पहले माथा शहर तरफ, पाँव शमशान तरफ होता है। फिर जब शमशान के नज़दीक जाते हैं तो बदल कर पैर शहर तरफ, माथा शमशान तरफ करते हैं। वैसे ही तुमको भी ऐसे ही चित्र बनाना चाहिए। रावण संप्रदाय का सिर नीचे हो, नीचे गिरते जाते हैं। स्वर्ग में जाने वालों का सिर ऊपर हो, समझाया भी जाता है। अल्लाह के बच्चे अल्लाह ही होते हैं, फिर उल्लू के बनते हैं और उल्टा लटक पड़ते हैं। उल्लू का सिर नीचे, टांग ऊपर लटक पड़ते हैं। उनकी आँख दिन में बंद, रात को खुलती है। नाम ही है उल्लू। भारत में ही ज़्यादा उल्लू होते हैं। मनुष्य भी भारत में ही ज़्यादा उल्लू बन जाते हैं। तुम कितना अच्छा समझाते हो। ये शास्त्र आदि तुम्हारी रोंग है। मनुष्य किसके बायोग्राफी से ऐसी भूल नहीं करते जो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दे। अभी बाप बैठ समझाते हैं, गीता का भगवान निराकार भगवान है, न कि मनुष्य। सो भी पूरे 84 जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म तो सभी लेते हैं, कोई तो सबसे ज़्यादा भी लेते हैं। यह हिसाब किताब भी कोई जानते नहीं। कितने बड़े बड़े ऐप्स हैं, समझाने से भी समझते नहीं हैं और गुरगुर करते हैं। बच्चे भी अभी छोटे हैं, गोद में बिठाने लायक हैं, पैदल चलने जैसे भी नहीं हैं। बाबा ने कितना बार बार समझाया है। तुम शंकराचार्य को चिट्ठी लिख सकते हो, पुजारी से पूज्य बन कैसे सकते हैं। कितनी सहज बात है, परंतु तुम्हारे दुश्मन हैं सब, क्योंकि तुम जानते हो कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अभी सभी का विनाश होना ही है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप को बुलाते ही हैं, पावन दुनिया स्थापन कर बाकी सभी को खत्म कर दो। खात्मा भी खुद ही मांगते हैं। ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है।
पतित पावन को बुलाते हैं तो जरूर भगवान आएगा, तो अनेकों का विनाश भी होगा ना। यह भी नहीं समझते हैं, वंडर है ना। इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। नई दुनिया को कहा जाता है गोल्डन एज, पुरानी दुनिया को आयरन एज। पारसनाथ नाम है ना, तो पत्थरनाथ भी होते हैं ना। पवित्र को पारसनाथ, पतित को पत्थरनाथ कहा जाता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, फिर भी समझते नहीं हैं। तुम बड़े बड़े आदमियों को बुलाते हो और ही अहंकार में आकर बात करते हैं। समझते हैं इन्होंने हमको मान देकर बुलाया है। बुलाने वाले जरूर छोटे आदमी ठहरे, उनकी दृष्टि ऐसी रहती है। कोई कोई सुनने समय कहते भी हैं, समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु घर गए खल्लास। कांटों को फूल बनाने में कितनी मेहनत लगती है। इसलिए एक ही बाप है जो सर्व समर्थ है, उनको आना पड़ता है। चाहते भी हैं राम राज्य हो, परंतु अपने को रावण राज्य वाले समझते थोड़े ही हैं। कोई कहते हैं राक्षस राज्य है, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है, बुद्धि में नहीं आता। नई दुनिया स्वर्ग, पुरानी दुनिया नरक, किस चीज का नाम है यह किसको पता नहीं है। ऐसे ऐसे मनुष्यों की बुद्धि को बाप बिगर कौन पलटाए। बाप ही सर्वशक्तिवान है। बाप फर्स्ट क्लास पारस बुद्धि बनाते हैं, फिर रावण राज्य में पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठ सकता। तुम्हारी बुद्धि में अभी यह बातें हैं, तो यह नॉलेज सदैव बुद्धि में टपकनी चाहिए। यह खजाना ही तुमको साथ ले जाना है। खजाना होगा तो साथ ले जाएंगे। आत्मा में धारणा चाहिए। यहाँ बैठे भी बुद्धि से समझते हैं हम अभी ऊपर बाप के पास जा रहे हैं, फिर वाया मूल वतन आएंगे। यह भी वाया होकर आएंगे, प्रजा भी आएगी। अभी सारा ही लौट को वापस जाना है। अभी तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई तो यह भी नहीं समझते दैवी गुण किसको कहा जाता है। आसुरी गुणों का शो करते रहते हैं। यहाँ नशा चढ़ता है, घर में गए खल्लास, फिर बाल बच्चे आदि याद आ जाते हैं। बाप तो कहते हैं इस शरीर को भी भूल जाओ, बुद्धि में खाओ पियो भले, बुद्धि से बाप को याद करो। कम कारड़े दिल यारड़े। भक्ति मार्ग में भी बहुत अच्छे अच्छे व्यभिचारी भक्त होते थे। एक के सिवाय और किसी को ही याद नहीं करते। पहले पहले तो तुम एक की ही अव्यभिचारी, एक शिव की ही पूजा करते थे, बहुत याद करते थे। एक शिव की ही मूर्ति थी और कुछ नहीं था। उनको ही अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। शिव को ही याद करते हैं, ताकत भी मिलती थी। फिर देवताएं आदि को याद करने लगे, वृद्धि को पाते गए। पहले तो एक ही शिव था, क्योंकि इस समय अंत में तुमको शिव बाबा ही वर्षा देते हैं, तो जरूर उनकी शुक्रिया मनानी चाहिए ना। भक्ति मार्ग में पहले तो तुम ही थे, फिर इस्लामी आए, वह तो उस तरफ के ठहरे। शिव बाबा की भक्ति तुम ही करते हो, दूसरे तो बाद में शुरू होते हैं, जबकि वृद्धि को पाए। राजा के पीछे शुरू करते हैं, तब तक तुम ही शिव की पूजा करते हो, और किसी का चित्र हो कायदा नहीं। एक ही की अव्यभिचारी पूजा करते थे। बाप कहते हैं जैसे एक ही भक्ति करते थे, वैसे तुम एक मुझे ही याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम मेरे बच्चे मुझ एक के ही भक्त थे और कोई चित्र ही नहीं था। बाप याद दिलाते हैं अभी तुम कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हो। अभी तुम्हारी याद अव्यभिचारी रहनी चाहिए। एक बाप से ही सुनना है। कोई कोई फिर संग दोष में आकर औरों का भी सुनते हैं। आधा कल्प तो वेद शास्त्र ग्रंथ आदि सुनते दुर्गति को ही पाए हैं। यह भी बाप ही बैठ समझाते हैं।
बाप कहते हैं, अनेक बारी तुमने यह याद की यात्रा की है, नंबरवार तो है ना। अभी एक रस तो याद कर नहीं सकते, टीचर तो फिर भी पुरुषार्थ कराएगा ना। हर एक सब्जेक्ट में उठाते रहते हैं, मनसा नहीं वाचा व कर्मणा। मनसा अर्थात मन मना भव, तो भी तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वाचा से भी सभी को नॉलेज सुनाओ, कर्मणा तो एक दो की सेवा संभाल आदि करनी है। बाप समझाते हैं, यहाँ रहने वालों की परवरिश बाहर रहने वालों से अच्छी होती है। वास्तव में वह कोई देते नहीं हैं और ही सोना लेते हैं। जब चावल मुट्ठी देते हैं तो समझना चाहिए हम तो शिव बाबा से लेते हैं। बाबा हमको यह चावल मुट्ठी स्वीकार कीजिए, हम एडवांस में आपको थैंक्स देते हैं। बाप को थैंक्स नहीं कहने का होता है। हम अगर न ले तो जमा ही कैसे हो सकता है। नहीं तो जिसको चीज़ मिलती है वह उनको थैंक्स देते हैं। यहाँ वह बात ही नहीं, तुमको ही सोना हो मिलता है, इसलिए तुम ही थैंक्स देते हो। यह बड़ी ही समझ की बात है, इसलिए ऐसा कोई न समझे कि हम देते हैं। यह ख्याल आने से ही पापात्मा बन पड़ते हैं। ईश्वर से तो लेते हो ना। बाप, आप हमारी 2 मुट्ठी लेते हो, यही आपकी शुक्रिया है जो फिर आप हमको भविष्य में सेफ्टी दे देंगे। बाप जैसे कि अमानत लेते हैं फिर सोना कर देते। बहुतों को अहंकार रहता है, हमने इतना दिया, ज्ञान तो पूरा है नहीं। समझो शिव जयंती पर भेज देते हैं तो कहना चाहिए, बाबा कृपा कर स्वीकार करना। बाप तो रिटर्न में देने वाले हैं, देना साथ थैंक्स भी देना चाहिए। बाबा आप लेते हो फिर जमा करते हो। यह राज न समझने के कारण गिनती करते रहते हैं, हमने इतना दिया। अरे तुम तो बाबा पास अमानत रखते हो सोना करने के लिए। अगर तुम्हारा हम जमा ना करें तो मिलेगा कहाँ से। अहंकार आने फिर ताकत कम हो जाती है। देवाभिमान की टेव बहुत पड़ी हुई है। समझते हैं हमने बहुत दिया है, अब ज़्यादा नहीं देंगे, ऐसे बहुतों के अंदर में चलता है। बाप तो दाता देने वाला है ना, लेने वाला नहीं है। अमानत बच्चों के लिए ही लेते हैं तो वहाँ कितना सोना देते हैं। पॉइंट्स कितनी अच्छी अच्छी है, ऊपर जाना बहुत नाजुक है। ऐसा ना हो और ही घाटा पाले। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, सहज भी बहुत है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं, अब नई दुनिया में चल, वहाँ शरीर लेना है। यहाँ किसी से भी दिल नहीं लगाओ। देह सहित देह के कोई भी संबंधी याद न रहे। कितना क्लियर है, मनुष्य कुछ भी समझते नहीं हैं। बाबा ने समझाया है, वह है भक्ति की गीता। ज्ञान मार्ग के कोई शास्त्र नहीं होते। ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्रारब्ध में चले जाते हो। अभी सुना सो सुना, फिर शास्त्र रहते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि गीताएं छपती ही जाती है, उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग। यह क्लियर कर लिखाना चाहिए। झूठे अक्षर कहने से मनुष्य बिगड़ते हैं। बोलो, यह है भक्ति मार्ग की गीता जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आते हो। ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुना जाता, ज्ञान से तो सद्गति हो जाती है। ज्ञान मिलेगा ही तब जबकि सद्गति होने को होगी, बाकी हो जाती है भक्ति। मनुष्य बच्चों का ही ज्ञान समझते हैं। बाप कहते हैं, ये भक्ति के शास्त्र हैं, इससे मेरे साथ कोई भी मिल न सके। मैं तो जब आऊं तभी आकर रास्ता बताऊं। माया ने सभी को अंधा बना दिया है। आत्मा में ज्ञान का तीसरा नेत्र है ही नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है।
अपने को आत्मा समझे तो ज्ञान की धारणा भी हो। देहाभिमान में आने से ही बड़े विकार आते हैं। देही अभिमानी बड़े ही शांत रहेंगे, उल्टा सुल्टा कुछ भी बोलना नहीं है, स्वधर्म में टिकना है। तुमको भी नॉलेज मिलती है, आत्मा है ही शांत स्वरूप। शांति कोई कहाँ से मिलेगा? नहीं, आत्मा को तो शरीर द्वारा कर्म करना है, पाठ बजाना ही है। अभी अशांति है क्योंकि रावण राज्य है। अभी आत्मा अभिमानी बनने से तुम आधा कल्प शांति में रहते हो। देह अभिमानी बनने से अशांति शुरू हो जाती है। इस समय 100% देह अभिमानी बने हैं। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। बाप समझाते हैं, हर 5000 वर्ष बाद तुम देही अभिमानी बनती हो, अपना राजभाग लेते हो। यह एक अंतिम जन्म देही अभिमानी जरूर बनना है। सन्यासियों के लिए बाबा ने समझाया है, पहले जब वह सतो प्रधान थे तो जंगल में रहते थे, उनको रोटी वहाँ पहुँचाते थे, राजा भी उन्हों को रोटी पहुँचाते थे। अभी वह ताकत ही नहीं रही तो कुटियाओं से चले आए। अभी कुटियाएँ खाली पड़ी हैं। अभी कहते गवर्नमेंट को, फिर हमने घर बार छोड़ा है, फिर अंदर घर में क्यों आकर बैठते हैं? गवर्नमेंट को भी पता थोड़ी ही पड़ता है, पत्थर बुद्धि मनुष्य है ना। रावण के गवर्नमेंट तो सभी रावण संप्रदाय ही ठहरे। विशेष वर्ग है ना, कहा जाता है वैशाल्य। भारत का नाम ही खराब इन्होंने ही किया है। यूँ तो है ही वैशाल्य, परंतु उनमें फिर यह अति वैशाल्य है, नाम बदनाम करने वाले हैं। कॉलेजों में, स्कूलों में कुमार कुमारियाँ कितने गंदे होते रहते हैं। यहाँ भी चलते कुमारियों पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। कोई तो ट्रेटर भी बन पड़ते हैं, जैसे उस लड़ाई में ट्रेटर बनते हैं ना, यहाँ भी ऐसे ही है। ईश्वर का बन फिर करते हैं। बहुत खबरदारी रखनी चाहिए, हम बाबा का नाम बाला करें। बाप कितना समझाते हैं, सबका कल्याण करो। अच्छा, ओम नमः शिवाय। प्यारे बाबा, आज का वरदान है त्रिमूर्ति तख्त नशीन भव। एक है अकाल मूरत आत्मा का बुरकुटी रूपी तख्त, दूसरा है विश्व के राज्य का तख्त, और तीसरा है सर्वश्रेष्ठ बाप दादा का दिल रूपी तख्त। तो क्या आप तीनों ही तख्तों पर नशीन अनुभव करते हो या सिर्फ जानते हो? क्या आप ज्ञान स्वरूप हो या अनुभव स्वरूप हो? मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा अनेक बार इसकी तख्त नशीन बनी हूँ। ऐसे अनेक बार की स्मृति स्पष्ट रूप में और सहज रूप में अभी अभी की बात महसूस होती है। ऐसा अनुभव करने वाले बाप दादा के अति स्नेही और अति समीप है, इसलिए अनुभवी बनो, सिर्फ जानने वाले नहीं बनो। ओम नमः शिवाय।